जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं कुछ मुकाम जो फिर नहीं आते। राजू जी भी नहीं आएंगे, लेकिन राजू, तुम हमारे दिलों में बस चुके हो। हर रोज़ तुम्हारी मुस्कुराहट हमारे सामने होगी। बट वी ऑल मिस यू एंड वी ऑल लव यू। वी ऑल लव यू। हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? अ, राजू जी चले गए। आज राजू जी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, और जाते जाते एक सबक भी देके अपनी हेल्थ के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए एक सबक भी देखे गए हैं। अच्छी बातें भी बताऊंगा और क्या गलत था वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले राजू जी के बारे में एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि राजू जी जैसा इंसान दुनिया के चंद सबसे बड़े जिंदा दिल इंसानों में से एक थे। बताता हूं क्यों। वो इंसान जिसको पता हो उसको हार्ट की इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, और अपनी बीमारी किसी को नहीं बताई। उसके बावजूद जब आपको पता है कि आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके बावजूद, जिसको तीन तीन झटके लग चुके हों, उसके बावजूद वो अपना पैशन, अपना हंसी मजाक, अपनी कॉमेडी बिल्कुल वैसे ही करते थे नेचुरली जैसे पहले करते आए थे। थोड़े वीक भी हो गए थे, वीडियो अगर देखें तो बाद में बहुत वीक हो गए थे। और तो जिस इंसान को ये पता हो कि यार मुझे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और उसके बावजूद वो आपको हंसा रहा है, तो भाई सैल्यूट करना चाहिए इस बंदे को। और ये भगवान के बाद ऐसे लोग ही होते हैं। वो, मुझे सच बताऊं तो वो एक बहुत ही प्योर आत्मा थे, बहुत ही शुद्ध कहते हैं ना जिसको, आत्मा वाले इंसान थे। सच बता रहा हूँ। ठीक है, अब उनका प्रोफेशन था, वो उनको ये काम करना था। लेकिन अब कई लोग कहेंगे जी उनको जिम नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, और मुझे सच बताऊं तो मुझे ये भी नहीं लगता कि वो कभी किसी चीज़ के शौकीन रहे होंगे, जैसे कि शराब के, सिगरेट के। मुझे उनको देख के कभी नहीं लगा, क्योंकि जो इतने पावरफुल और इस तरह के डेडिकेटेड लोग होते हैं वो इन चीज़ों में ज़रा कम ही पड़ते हैं। हालांकि एक्सेप्शन हो सकते हैं हर जगह पे, लेकिन उस बंदे को पता था कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है। रेगुलर टाइम पे वो, उनका सुबह का नाश्ता इतना हल्का होता था, दिन की हर चीज़ हल्की होती थी। रेगुलर उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। आप ये सोचिए कि वो दिल्ली आए हुए थे, दिल्ली में वो शायद किसी पॉलिटिकल उसमें जाना, मीटिंग में जाना था उनको। उसके बावजूद बंदे ने एक भी दिन जिम नहीं छोड़ा। तो आप यहां से पता लगा सकते हो कितना डेडिकेशन था। लोग इस पे सवाल उठाएंगे कि जिम नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सर, होने को तो कहीं पे भी हो जाएगा, तुम्हें जो होना होगा तो ठीक है। लेकिन मैं उनके डेडिकेशन पे बात कर रहा हूँ, कितने डेडिकेटेड थे अपनी हेल्थ को लेके। अपनी हेल्थ के साथ उनको पता था कि मुझे ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन बाकी काम भी कर रहे थे। लेकिन यहीं पे बात आती है कि सबक क्या है। सबक बहुत सारे हैं, सबक बहुत सारे हैं। पहली चीज जो मुझे लगता है कि जब उनको ये बात पता चल गई थी कि उनके साथ इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, तो उनको अपने पांव थोड़े कम फैलाने चाहिए थे। जैसे पॉलिटिक्स में एंटर करना, इसमें बहुत टाइम चाहिए। हम अपनी हेल्थ को कई बार एक साइड में कर देते हैं और सोचते हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, सब कुछ कर लें। मैं हमेशा बोलता हूं कि अपनी हेल्थ के हिसाब से चलें, थोड़ा सा अपने आप को स्लो करें। लेकिन वो स्लो नहीं थे, वो टाइम के साथ बढ़ते जा रहे थे उनके पांव, जबकि शरीर और उनका हार्ट उनको बोल रहा था कि राजू जी थोड़ा बच के, थोड़ा हट के, ये है हार्ट मेरी जान। लेकिन शायद उन्होंने हार्ट की नहीं सुनी और अपनी हेल्थ की थोड़ी सी केयरलेस एटीट्यूड इस मामले में है कि शायद, या उनको कोई समझाने वाला नहीं था ढंग से कि भाई आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता उनकी इको की रिपोर्ट क्या थी, लेकिन इतनी प्रॉब्लम के बाद आपको थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए। और मैं उन सब लोगों को भी बोलूँगा जिनको अगर प्रॉब्लम्स हैं हार्ट में, अगर आपकी ब्लॉकेज है, आपके पास सिवाय अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के, अपने आप को धीमा करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता, और करना भी चाहिए। सच बता रहा हूं, क्योंकि हार्ट अगर आपका जवाब दे चुका है, तो अगर आप उससे ज्यादा काम लोगे तो फिर यही होता है जो उनके साथ हुआ उस दिन। ठीक है, तो अपनी लिमिटेशंस का आपको पता होना चाहिए। अपने डॉक्टर से पूछ के करें और डॉक्टर की राय मान लें। और मैं फिर ये बोलूंगा, मल्टीटास्किंग होना ठीक है, लेकिन अपनी हेल्थ के हिसाब से करें। वो आदमी इतने काम कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? ये सब चीजें बेकार हैं। हर एक को अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि मैं रात के 12-1 बजे तक मरीज नहीं देख सकता हूँ। मैं सिर्फ 2-2.5 घंटे शाम को प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद अपना चैन की बंसी बजाता हूँ। मैं अपने शरीर के हिसाब से करता हूँ, क्योंकि मुझे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नाम की बीमारी है। इसलिए मैं शिफ्टों में काम करता हूँ, इसीलिए मैं यूट्यूबर बना, इसीलिए मैंने अपने आप के माइंड को डाइवर्ट करा कि स्ट्रेस निकल जाए।
तो आपको खुद को पता होना चाहिए। तो एक सबक तो यही है कि हेल्थ सबसे ऊपर है, उसके बाद बाकी काम है। अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है तो जबरदस्ती सारे काम करने की कोशिश ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, वो मेडिकल टॉपिक है, उस पर मैं डिस्कस कर चुका हूं कि उनके जो स्टंट डले थे, नो स्टंट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहां पर कोई लोचा हुआ था। अगर उनको बाईपास सर्जरी एडवाइस की गई थी तो उनको करा लेनी चाहिए थी। अगर नहीं की गई थी, क्या रीजन था, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं जहाँ पे कुछ हालात कि अगर आपका हार्ट इतना वीक हो चुका है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत पुअर है, तो फिर सर्जरी करी नहीं जा सकती, ऐसा भी होता है। तो क्या इनके साथ ऐसा था, मुझे नहीं पता। सच बताऊं, मुझे उनकी इको की रिपोर्ट नहीं पता है कि उनकी हार्ट की मसल कितना काम कर रही थी, क्योंकि बाईपास सर्जरी भी हर पेशेंट में नहीं की जा सकती। अब आप बोलोगे नेचुरल तरीके से करनी चाहिए थी, ये थी वो थी। सर, जो इतना रेगुलर इंसान था, वो मुझे उम्मीद है कि वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन शायद उनकी किस्मत, उनका भाग्य उनके साथ नहीं था। बस इतना ही लिखा था उनके भाग्य में, इतना ही हंसाना हम सब के साथ लिखा था। और जाते जाते भी वो एक वीडियो में देख रहा था, जब वो कह रहे थे कि भाई यमराज को बोलो अभी नहीं, कल आने का, कल आने का, कल आने का। जी हाँ, उन्होंने वही किया। वेंटिलेटर पे लेटे लेटे भी बोलते रहे यमराज को, कल आने का, कल आने का, कल आने का। यमराज भी बोलता रहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा हो चुका था और यमराज ने उनकी बात नहीं सुनी और वो आ गया। जा चुके हैं अब, और इतना ही बोलूंगा उनके लिए, सिर्फ 2 लाइनें। राजू चल राजू, राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू, कोई जिए या मरे, अटरा बाबू, राजू चल राजू। तो राजू जहां भी है वो चलता रहेगा, और हमारे दिलों में तो आप हमेशा राज करोगे। कहीं नहीं गए हो, है ना, जाना तो सबको एक ना एक दिन है, लेकिन जो आपके दिलों में बस जाए, जो आपके साथ सालों तक जिंदा रहे, उनको कौन क्या, सही है ना। शरीर चला जाता है लेकिन लोग वहीं के वहीं, उनकी आत्मा वहीं बस जाती है। तो आपकी आत्मा तो हमारे अंदर बसी हुई है, आप हमारे दिलों में हमेशा रहोगे। चलिए, प्रे करते हैं आपके लिए, आप खुश रहें जहाँ भी रहें। गजोदर भैया, थैंक यू वेरी मच। आपका सबसे बड़ा फैन एक मैं था, क्योंकि मुझे लगता है जो कॉमेडी आप करते थे, हर माहौल में कॉमेडी करना हर एक के बस की नहीं होती, हर टॉपिक के ऊपर कॉमेडी करना हर एक के बस की नहीं होती। आजकल की कॉमेडी माँ बाप पे होती हैं, भाई बहन पे होती हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी शो देखते हो, नीच हरकतें, गाली गलौज सब कुछ होता है, लेकिन आपकी कॉमेडी में कोई कोई वल्गर नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, और आप किसी के भी सामने कोई भी कॉमेडी करके दिखा सकते थे। ये गुण सिर्फ राजू श्रीवास्तव में था, किसी और में नहीं। थैंक यू, हम हमेशा मिस करेंगे आपको, एंड वी लव यू, बाय।